मनोज जी, जो वही सवाल, अगर आप शाइस्ता के कुशल क्षेम के लिए चिंतित हैं तो शाइस्ता को स्वाभाविक है अदालत के रास्ते से कुशल क्षेम मिल सकती है, भागने से तो कुशल क्षेम किसी को मिली नहीं, तो उनको हाजिर कराइए और उस अदालत के सामने एक लड़ाई में अदालती लड़ाई लड़े, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है? देखिए निश्चय ही, लेकिन मैं एक बात अपनी बात कहने से पहले इस डिबेट में कहना चाहूंगा जी। मुझे मुंहतोड़ जवाब देना आता है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता मेरी पार्टी पे और मुझ पे किसी तरीके का आरोप ऐसा लगाएंगे जिसके कोई तथ्य नहीं होंगे तो जवाब मैं दूंगा, फिर चाहे जो कुछ मुझे जेल भी जाना पड़े और योगी आदित्यनाथ की गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं शहीद होने में विश्वास रखूंगा, मुझे डर नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात, शाइस्ता के बारे में अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो मैंने अभी नाम लिया, आपके मुंह से क्यों शब्द नहीं आ रहा है? किसके मुंह से? आपने क्यों नहीं कहा ब्रजेश सिंह की पत्नी को भी? हाँ, अब रुक जाओ, एक बार रुको, हमें क्लियर कर दे, एक मिनट रुको मनोज, रुको एक मिनट रुको। वो इतने दिन फरार रहा और उसकी पत्नी क्यों माफिया नहीं है? एक मिनट, उसकी जानकारी में सब कुछ था, हम बता रहे हैं। वो एक दशक तक बाहर छिपा रहा, पुलिस से भागता रहा, उसके परिवार के लोगों को हम लोगों ने क्या माफिया कहा? क्या उसकी पत्नी को माफिया कहा? क्या आप इस तरह की बातें करते हैं? और कौन कौन नहीं शामिल है अमिताभ जी, कौन कौन नहीं शामिल है? यही मुख्यमंत्री जी, इनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं? क्या मैं माफिया बोलूं? मैं बोलूं आपके चैनल पे माफिया योगी आदित्यनाथ बोलूं? अच्छा, बिल्कुल बोलिए, आपको जो मन में आए सो बोलिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास है ना, आपकी तरफ रहेंगे। आप हर आदमी को आजादी बोलने की बोलिए और उसके बाद उसके परिणाम आप ही जिम्मेदार आप हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ता ना, चाहे जो बोलिए, सबको आजादी है, ठीक है? सब लोग विपक्ष से सवाल पूछते हो, किसी की हिम्मत नहीं सरकार से सवाल पूछ ले। इसीलिए मैंने कहा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक, मनोज यादव रुक जाइए अब, मनोज एक मिनट रुकिए अभी। मनोज यादव ने एक सवाल हमसे पूछा, वो गलती कर गए, पता नहीं दूसरे चैनलों के भ्रम में रहे क्या रहा। इस बुनियादी अंतर को हमेशा के लिए समझ लीजिएगा ताकि बार बार हमको उस चीज को याद न दिलाना पड़े। आप अपराध में वांटेड हैं, आपके खिलाफ इनाम निकला हुआ है, आप पुलिस से भाग रहे हैं तो पुलिस को पूरा अख्तियार है आपको माफिया घोषित करे। एक, ब्रजेश सिंह की पत्नी अपराध में वांटेड है, उनके खिलाफ इनाम है, और अगर इनाम है और वो भागती फिर रही है, पुलिस को ट्रेस नहीं हो रही है तो वो भी माफिया। ठीक, आप लोग अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हो, अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कभी, ठीक है ना? इसलिए हमको मत समझाना भैया कभी, बाकी चाहे जिसको जो बोलो, हमको नहीं ना। आप नहीं बोल पाओगे ब्रजेश सिंह के लिए, हमने बोल बता दिया, ठीक? हमको ये गोल गोल मत समझाओ ना, ये गोल गोल हमको नहीं समझाओ। अब आप उधर भाग गए ना, अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया, ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ ना, मेरे साथ नहीं चलेगा मनोज भैया, मनोज जी ना, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। जो आप नहीं कह सकते तो मैंने कह दिया, ठीक? आनंद दुबे जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव का जो कल मतदान है, ये उसके चलते ये ऐसी स्थिति पैदा हो रही है क्या? ये एक तरह के पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है क्या? पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करके ध्रुवीकरण करके वोट को इधर उधर करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की दाल जो है वो लगातार जो है बिना गले ही इनको खानी पड़ रही है, दाल गल नहीं रही है, इनको कच्ची दाल खानी पड़ रही है और इसकी वजह से इनका पेट खराब हो जा रहा है और जनता इनका पेट लगातार खराब किए हुए है, इसीलिए इनका दिमाग भी खराब हो गया है। ये क्या इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। और एक बात और बता दूं, जिस धनंजय सिंह को लेकर ये बोल रहे थे, जरा मनोज से पूछिए कि इनके चाचा उससे क्या बात कर रहे थे, मनोज से पूछिए चाचा क्या बात कर रहे थे, सच्चू शिवपाल क्या बात कर रहे थे धनंजय से, जरा लाल टोपी से पूछिए, लाल टोपी से ये चाचा शिवपाल धनंजय से क्या गलबैया कर रहे थे। और नीतीश कुमार ने धनंजय यादव को, नीतीश कुमार ने धनंजय सिंह को पूरी चुनाव में डिम्पल यादव का प्रचार करो, पूछिए लाल टोपी से, धनंजय से क्या बात कर रहे थे चाचा,
धनंजय से क्या बात कर रहे थे? अब अतीक अहमद मुख्यमंत्री गुंडा, पल्ले वाले, मुख्यमंत्री गुंडा, अतीक अहमद के टुकड़ों पर पल्ले वाले, मुख्तार अंसारी के टुकड़ों पर पल्ले वाले, लाल टोपी वाले से हम क्या बात करें? माफिया ये लाल टोपी आप, ले लिए। ये लाल टोपी सिर्फ और सिर्फ गुंडों से वसूली और चंदा मांगने के लिए है और इसका कोई बात नहीं है। तेरी काली टोपी नहीं, तेरे काले दिल जैसा, अरे जिसने अंग्रेजों के लाल, चरणों में सर रख दिया था। इतने लाल कर दिए जाओगे, इतने लाल कर दिए जाओगे, बुद्धि कम हो जाएगी। ये जितनी भी अभद्र भाषा है, जो भी इस्तेमाल करेगा अभद्र भाषा, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। ये मैं एक डिस्क्लेमर और बता दे रहा हूँ जी। हाँ, बाकी बस वाणी स्वतंत्रता सबको हासिल है, लेकिन अभद्रता के लिए आदमी खुद जिम्मेदार होगा। अब आप अमिताभ जी ये छाप लोगों को ले आएंगे डिबेट में, तो यही होगा जी। जैसे सड़क छाप पार्टी के लोगों से मैं ऐसे ही बात करता हूं। लोगों को आप ले आएंगे, मेरी बात करने का तरीका देखना है तो ढंग से बात करना। अरे भाई, प्रवक्ता तो पार्टी देती है, हम क्या करें? प्रवक्ता तो पार्टी देती है। मैं जानता हूँ तेरे जैसे सांसद तो नहीं है जो रेपिस्ट है। अरे हमें पता है, हमें पता है तुम्हारी हैसियत, हमें पता है तुम्हारी हैसियत, तुम सफाइयों की हैसियत पता है। सुबह चिल्लाते हो, शाम को माफी मांगते हो, हाथ जोड़ के सुबह चिल्लाते हो, शाम को माफी मांगते हो। नहीं हो तो जाकर पूछ लो अपने नेताओं से। ठीक, एक बार ठीक, दोनों लोग रुकिए। दुबे जी आप भी रुकिए, यादव जी आप भी रुकिए। मोहिंदर प्रकाश तुम्हारे जैसे बदजुबानों की वजह से ही समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। तुम जैसे बदजुबानों की वजह से। ठीक है। 13 तारीख को भी एक परिणाम आने वाला है, तब तक के लिए जोश बचा के रखिए, क्योंकि 13 को फिर जनता को जवाब देना होगा कि इसलिए अभी उतना बढ़ के कोई मत बोलिए। 13 तो बिल्कुल बगल में है, 2 ही दिन बीच में। मोहिंदर प्रकाश, मौलाना तौकीर रजा कैर साहब कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ की मौत का बदला लेना है। ये इस बात का क्या इंटेंशन है और ये कैसे बदला हो सकता है, बात समझ में नहीं आई। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को इस तरह की बातें समाज में तनाव पैदा करने के अलावा कुछ और कर सकती हैं क्या? आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ये बातें सिर्फ इसीलिए की जाती है कि चंद वोटें और सहानुभूति अपनी जाति की इकट्ठी की जा सके जी। लेकिन इससे पहले मेरे साथी जो दुबे जी हैं, ये इस तरह से शाइस्ता की रवानगी और उसके उठने बैठने की और छुपने की और बदलने की जगह ऐसे बता रहे हैं जैसे कि इनके पास रनिंग कमेंट्री और इन्हें पता हो वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। जनाब, आपकी पुलिस व्यवस्था इतनी गंदी और निर्लज है, इसका सबूत आपकी सारी एक्टिविटीज बताती हैं। ये भाजपा जितनी भी जगह बैठी है, चाहे दिल्ली की जेल हो और सरेआम मर्डर कर दिए जाते हैं, किसी को पकड़ कर लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दफा कह दिया कि भाई साहब आप ये क्या हिसाब बना रखा है, इनसे जवाब देते नहीं बन रहा। हिंदू मुसलमान इनका एक खाना, पसंदीदा खाना है। कांग्रेस इस देश में सभ्य समाज, सारे लोगों को साथ लेकर जाति व्यवस्था किसी से भी दूर रहकर चलती है। सबका विकास, सबका विकास, सबके साथ, ये कांग्रेस का ही सिद्धांत है, जिसे मोदी जी खामखा, योगी जी खामखा बताते रहते हैं कि हमारे दोस्त जो यहाँ टेलीविजन पर आए हैं, ये अपनी जो संस्कृति है इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बुरी तरह से गाली गलौज ये किसी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर बात करते हैं जब तो ये अपने जहाँ टेलीविजन कैमरा नहीं होगा वहां तो ये गोली मारना शुरू कर देते होंगे, हाथापाई करना शुरू कर देते होंगे। भाई टेलीविजन पे आए हैं, अपनी पार्टी जिसकी सभ्यता की निशानी वाजपेयी और अडवाणी जी दिया करते थे, आप किसका प्रदर्शन कर रहे हैं दुबे जी? आप कितने शक्तिशाली हो गए हैं? अरे भाई, गली मोहल्ले के अंदर तो सभी कूदते हैं, बड़े शहर में आइए, पता लग जाएगा कितनी औकात है आपकी। और अभी 13 तारीख के बाद जब प्रदर्शन शुरू होगा कांग्रेस का और जब बीजेपी की वापसी शुरू होगी तो ढूंढते फिरेंगे कि तुम्हारी पार्टी है कहाँ। कि हिंदू मुसलमान बहुत ठीक है। महेंद्र जी, कहाँ 13 तारीख के बाद क्या होगा? कांग्रेस कहाँ से आएगी, समझा नहीं? कर्नाटका से कांग्रेस की वापसी शुरू होगी। अच्छा ठीक, मैं इंदिरा गांधी जी ने कहाँ से आएगी? ठीक है महेंद्र जी, ठीक है, ठीक। तो अब हमने कहा अभी ज्यादा आप भी ना बोलो, क्योंकि 13 ज्यादा दूर नहीं है। वापस आ जाए तो बोलिएगा उस दिन, मान लो नहीं आई तब क्या जवाब दीजिएगा, इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखो। 13 को जब वापस आ जाए। चाचा जी धनंजय सिंह से कान में क्या बात कर रहे हैं?
जिस धनंजय सिंह को लेके ये हमेशा रोते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं, वो धनंजय सिंह की फोटो अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी के साथ और आदरणीय शिवपाल जी के साथ आई थी, और शिवपाल जी से बहुत ही खूबसूरत वातावरण में धनंजय सिंह जो है कुछ बातें कर रहे थे। कौन सी बात थी ये जरा इनसे पूछ लीजिए, इनको अगर पता हो तो ये बता दे कि कौन सी बात हो रही थी। भाई धनंजय सिंह से इनको बड़ी आपत्ति है, धनंजय सिंह से इनको बहुत आपत्ति है, लेकिन जेडीयू ने धनंजय सिंह को मैनपुरी के उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन की जिम्मेदारी सौंपी थी, चिट्ठी जारी करके, बाकायदा चिट्ठी जारी करके। उस पे सपा ने कभी यह प्रतिक्रिया नहीं दी कि नहीं जी हमें गुंडे का समर्थन नहीं चाहिए। इनसे पूछ लीजिए, आदरणीय मनोज जी बैठे हुए, इनसे पूछिए जरा। देखिए बिल्कुल बताऊंगा, वो अपने पार्टी के बड़े नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके स्वागत में एयरपोर्ट पे गए थे, और वो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके स्वागत में गए थे। सीधी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात। और हमारी तो वहां वो किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं, वो माफिया नहीं थे। मैं क्यों, अरे वो अपनी पार्टी के साथ थे भाई, अरे भाई वो कान में क्या बात हो रही थी, शिवपाल जी से क्या बातचीत हुई, कान में वो बता दीजिए। कान में बता रहे थे, सुन लो, कान में बता रहे थे योगी जी ने बड़ी मदद की हमको, मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में। नहीं आप चिंता न करिए, अरे चिंता न करिए, योगी जी अभी आप लोगों को पूरी तरह से ठीक करेंगे। मेरे सजाती हैं और बड़ी मदद की हमारी, योगी जी के अंदर ठाकुरवाद जी के शासनकाल में ही वो ये कह रहे थे, सुन लो दुबे जी, सुन लो, वो कह रहे थे यादवों में इतना यादववाद नहीं है, अखिलेश जी में इतना यादववाद नहीं है जितना ठाकुरवाद योगी आदित्यनाथ में। वो ये कह रहे थे कान में, वो बता रहे थे, चाचा से यही बता रहे थे कि आपकी सरकार बनेगी तो आप बैकवर्डवाद फैलाइएगा। योगी आदित्यनाथ तो ठाकुरवाद खूब फैलाया, पंडितों को भी निपटा दिया। हाँ, पंडितों को भी निपटाया है, वो पंडितों को निपटाया योगी आदित्यनाथ, हमें मालूम है। हर सीट पर यादव, हर नियुक्ति में यादव, हर पोस्ट पे यादव। आप बुरा मान गए, हम तो कह रहे थे चाचा से कान में यही कह रहे थे भैया योगी आदित्यनाथ के अंदर बहुत ठाकुरवाद है, आप लोग इतना यादव यही कह रहे थे, जाति के नाम पर समर्थन देने का काम तो क्या दिया करती है। मिला रहे हो, अब आपको तकलीफ हो रही है, अब आपको पीड़ा हो रही है। जी से पूछ लेना कि यही कहा था ना, ठाकुरवाद की चरम सीमा करिए, नहीं होगी ठाकुर माफिया की कार्रवाई, वो जाएगा एमएलसी, वो बनेगा पंचायत अध्यक्ष, आप नहीं बता पाए, हमने आपको देखो बता दिया, चरित्र है, यही आपकी असलियत है। अरे वो ये भी कह रहे थे योगी जी बहुत चरित्र वाले हैं, मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिए। बिल्कुल है, योगी जी के चरित्र की आभा से पूरा उत्तर प्रदेश, यही तो कह रहे थे मेरे भाई ब्रजेश सिंह को वाइफ लड़ी की सुरक्षा देनी, उनकी जमानत भी करवा दी जेल से, यही तो योगी जी कह रहे थे। आपने सुना नहीं, आपको बता दिया, अमिताभ चैनल पे देखिए, मैंने इतना बड़ा खुलासा कर दिया। पार्टी के पोषित इससे बड़ी क्या बताऊं, और कुछ बताओ, कान में क्या कहा था, इस समय और बताओ की हुई है जी, और भाग रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं। और ये भी कह रहे थे कि योगी जी ब्राह्मणों को कम पसंद करते हैं। हाँ, उन्हें ब्राह्मणों की चिंता छोड़ दीजिए, उन्हें ज्यादा नहीं पसंद करते हैं। हमें पता है कि समाजवादी पार्टी कितनी तिवारी के हाथ में भेजी थी, चिंता दो छोड़ दीजिए, आप लोग जाति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, आप लोग यही करते रहिए, ठाकुर ब्राह्मण यादव यही करते रहिए। तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समग्रता के साथ देखते हैं, हम जातियों में बांट के नहीं देखते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपके लिए खुद का विकास, खुद का परिवार, खुद का साथ और सबके साथ विश्वासघात। आपके लिए परिवार केवल पत्नी और बच्चे, चाचा को विधायक, बच्चे, पत्नी को जिला पंचायत, सब कुछ बना दिया, इतना कुछ बनाओगे, बेल भी करा दी, जेल से बाहर करा दिया। जीवन में कुछ नहीं बनेंगे, कभी सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, उनको भी सब कुछ वो भी मुलायम सिंह के परिवार का ही कोई बनेगा, वो भी मुलायम सिंह के परिवार का। आप झाड़ू लगाइए, ये लाल टोपी पहन के, ठीक है, दोनों लोगों को रोकूंगा, आनंद दुबे को भी, मनोज यादव को भी, दोनों को रोकूंगा।